जिस गांव जाना है उसी का रास्ता पूछिए, उसी के बारे में बात कीजिए। आप उसकी बात करते हैं जहां जाना ही नहीं है। नरक कौन जाना चाहता है? कोई भी नहीं चाहेगा। हाँ, आजकल लोग उल्टे हैं। पूछा गया, यमराज ने पूछा, प्राणी स्वर्ग जाना चाहते हो नरक? बोले साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो बस धरती से मेरा मोबाइल चार्जर मंगवा दीजिए, बस मैं तो कहीं भी मोबाइल के सहारे बैठ जाऊंगा। और ढूंढेगा क्या उसमें? अपना नरक ही पैदा करेगा। जो कुछ अंदर विचार चल रहे हैं ना, हर चीज में वही ढूंढ लेगा। स्वर्ग में भी बैठा दोगे तो वहां भी नरक वाले विचार आकर के स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। और अगर आपको नरक में भी बैठा दिया जाए और अगर आपके विचार ऊंचे हैं, आप स्वर्ग में, नरक में से भी स्वर्ग ढूंढ लोगे। तो जहां जाना है, जहां पहुंचना चाहते हो, जो जिंदगी में चाहते हो, उसी पर ध्यान टिकाइए, वही मांगिए, उसी के सपने देखिए, उसी की चर्चा कीजिए। गलत की चर्चा दिमाग में रखिए ही नहीं। हाँ, एक काम हो सकता है, अब वो भी ध्यान से सुनिए। आपकी कार में सामने आर पार देखने के लिए पारदर्शी शीशा लगा हुआ होता है, लेकिन स्टीयरिंग के ठीक ऊपर एक मिरर लगा हुआ होता है, एक दर्पण लगा हुआ होता है, शीशा, लुकिंग ग्लास, जो पीछे का दिखाता है वो छोटा होता है। आगे देखने के लिए शीशा बड़ा है। पीछे से कोई ओवरटेक करने के लिए तो नहीं आ रहा, गलत तरह से तो चलाता हुआ नहीं आ रहा कि आकर टक्कर मार दे या हमारा एक्सीडेंट हो जाए। उसे देखने के लिए एक छोटा सा शीशा लगा हुआ होता है, जिसमें आप जो है पीछे का देखते आ रहे हैं। साइड में भी लगा हुआ होता है। उसका मतलब क्या हुआ? जाना आगे, देखना आगे, पीछे की तरफ देखना ही नहीं है। लेकिन इतना देखना है कि क्या कोई पीछे पहले से ही चलती हुई कोई बुरी आदत ऐसी तो नहीं आ रही है, ओवरटेक करके मेरी लाइफ को, मेरी यात्रा को खराब कर दे। उसको देखते रहो और उससे बच करके चलते रहो, क्योंकि आपने आगे बढ़ना है। बस इसके लिए आप अपनी गलतियों पर पीछे मुड़ के देख लो। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, पीछे मुड़ने का मतलब ही नहीं गर्दन पीछे करके देखा जाए तो गाड़ी नहीं चलती। ध्यान रहे आगे जाने का, पीछे के बारे में बस इतना ही चिंतन कीजिए कि मेरे पीछे वाली कोई गलती, बुरी आदत जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, वो कहीं मेरे साथ तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो उस पर काबू पाना है। तो डायरे में लिखकर रखना चाहिए कौन सी गलत आदतें, कोई आलस्य, कोई लापरवाही, कोई गुस्सा, कोई जिद। गणपति भगवान के आगे कार्ड रखा जाता ना शादी का, भगवान मेरे घर में पत्नी आए, रिद्धि सिद्धि समृद्धि और सिद्धि सफलता, ये सब मांग रहा था। शादी के साल भर बाद फिर आया और आके बोला, महाराज आपसे सीधी मांगी थी, जिद्दी मिल गई। घर तो स्वर्ग बना नहीं। अब सारी जिम्मेदारी क्या पत्नी की है? आप कहीं ना कहीं तालमेल में लाने में गलती करते हैं। निर्वाह करना अलग है, विवाह करना अलग है। गुजारा करना, जैसे कैसे गुजारा करना अलग बात है। और खुश होकर एक दूसरे की अच्छाइयों को, बुराइयों को, सबको ध्यान में रख करके कि इंसान ऐसा ही होता है, जैसा है, मेरा अपना है, अच्छा बुरा जो भी कुछ है मेरा अपना है, और मैं अपने आपे को, पत्नी पति को, पति पत्नी को अपना एक रूप ही समझ ले। तो ये ध्यान रख लीजिए, आपका घर स्वर्ग बनने लग जाता है। और जैसे ही दोष देना शुरू करेंगे नरक बनने लगता है।
इसलिए सब किसी को एक दूसरे को अपनाने की चेष्टा सबसे पहले करनी चाहिए। और सबको इसी बात का ध्यान रखना है कि जिंदगी में जो चाहिए उस पर ध्यान टिकाना है, और पीछे की जो गलतियां चली आ रही हैं उनको दोहराया ना जाए। विवाह की वर्षगांठ पर भी आने से 1 महीना पहले ही एक दूसरे की गलतियों के बारे में नहीं, बल्कि मैं अपने प्रेम मंदिर को और बेहतर कैसे बना सकता हूं, मुझे क्या ध्यान रखना है, इस पर अगर ध्यान दोनों ही देना शुरू कर दें तो आने वाला समय उनका और सुखदायी बनेगा। विवाह की वर्षगांठ आ रही है, 15 दिन महीना पहले सोचना शुरू कर दें क्या कैसे बेहतर बनाना है, क्योंकि मेरी तेरी बने ना और तेरे बिना चले ना, तो रहना वही है। तो जब आपको रहना वही है तो फिर ठीक ढंग से रहिए ना। अपने घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी आपकी, इसमें पंडित जी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचें कि उनसे कहें कि देखिए राहु केतु कौन सा ऐसा है जिसके कारण काम खराब हो रहा है, आखिर में फिर आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। तो कौन सी गलती पीछे से चली आ रही है उसको ध्यान में रखना है और आगे कैसे ध्यान करके ठीक करना है। श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें, जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश चतुर्शीर्ष का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएँ, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंदधाम आश्रम में पधारिए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।